आज सेट नंबर 22 पढ़ेंगे। इसके पहले के हम लोग 21 नंबर सेट तक पढ़ चुके हैं। इस बीपीएससी एग्जाम हुआ था द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 23/5/1999 को हुआ था, द्वितीय पाली का है। तो सेट नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा कि सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ था, बताइए। सम्राट अशोक की राजधानी, हाँ, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र था, बताइएगा। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? भारत के पूर्व में है। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश कहाँ स्थित है? भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कपिल वस्तु में। हाँ, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु में हुआ था। नेक्स्ट है, सारनाथ किसके लिए पुण्य स्थान है, बताइए। सारनाथ बोले तो बौद्ध के लिए, किसके लिए? बौद्ध के लिए, हाँ, बताइएगा। नेक्स्ट है, सोना मुक्ता किस राज्य में मिलता है? सोना बोले तो ये मिलता है कर्नाटक में। हाँ, सोना मुक्ता किस राज्य में मिलता है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट बताइएगा, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? क्या होगा? महाराष्ट्र में हुआ था। और 1856 में। हाँ, 1856, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े, मतलब युद्ध में लड़े थे? 1857 का विद्रोह। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? तो 1857 का विद्रोह। भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को। हाँ, कह रहा है कि भारत गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। नेक्स्ट पे आइए, बताइए। नेक्स्ट, कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? क्या होगा? बिहार है। बिहार हाँ, है। मधुबनी जिला है। हिटलर किस देश के थे? हिटलर बोलेगा तो जर्मनी के थे। हिटलर जर्मनी के थे। दक्षिणी ध्रुव क्या है? पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है। पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है। दक्षिणी ध्रुव क्या है? पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। डॉक्टर सीवी रमन कौन थे? विख्यात वैज्ञानिक थे। विख्यात वैज्ञानिक थे। हाँ, जो वैज्ञानिक। इनको 1930 में मिला था नोबेल पुरस्कार। राम रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास। रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास। राजगीर कहाँ है? सब पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार में। राजगीर बिहार में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए। साहित्य के लिए दिया जाता ज्ञानपीठ है। पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए। अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र। बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना, अर्जुन पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना जो है 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना हुआ था 1961 में, और पहली बार प्रदान किया गया था 1965 में दिया गया था। नेक्स्ट है, हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते थे? मक्का। कहाँ जाते थे? मक्का। ओडिसी क्या है? ओडिसी बोले तो नृत्य कला है। ओडिसी जो है एक नृत्य कला है। पंडित रविशंकर क्या है? एक विख्यात सितार वादक है। पंडित रविशंकर क्या है? एक विख्यात सितार वादक है। बिरसा मुंडा कौन थे? जनजाति विद्रोही। एक जनजाति विद्रोही थे। हाँ, बिरसा मुंडा कौन थे? एक जनजाति विद्रोही थे। बताइए कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? खेलकूद के क्षेत्र में। ये खेलकूद में दिया जाता है। पंचवार्षिक योजना किससे संबंधित है? पंचवर्षीय भारतीय अर्थव्यवस्था से। हाँ, पंचवार्षिक योजना किससे संबंधित है? भारतीय अर्थव्यवस्था से। मलयालम भाषा का ज़्यादातर कहाँ बोला जाता है? केरल में। हाँ, मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोला जाता है? केरल में। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी किस क्षेत्र से में दिया जाता है? संतोष ट्रॉफी बोलेगा तो फुटबॉल में दिया जाता है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। सदाम हुसैन कहाँ का शासन करता था? इराक। ठीक है, इराक। चंडीगढ़ में कितने जिले थे? चंडीगढ़ में जिला बोलेगा तो केवल एक जिला है। कितना है? केवल एक जिला है। नालंदा क्या है? एक विश्वविद्यालय था। हाँ, अभी भी है। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त। और इसका ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी। खालसा किस धर्म से संबंधित है? खालसा बोले तो सिख धर्म से। हाँ, खालसा जो है ना सिख धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। हाँ ना, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। हाँ, डीएनए है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जाता है? खम मृदु ऊतक।
नेक्स्ट है, जो जीव अपना जैव भोजन संतुलित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। किसान का परम सहायक कौन जीव है? केचुआ है। क्या है? केचुआ। नेक्स्ट है, हैजे से रोगाणु क्या फैलाते हैं? घरेलू मक्खी। किस वृक्ष की छाल से कुनैन उपलब्ध होती है? सिनकोना से। नेक्स्ट बताइएगा कि कौन अमीबिक पेचिश पैदा करता है? ये अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन अमीबिक पेचिश पैदा करता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष क्या है बताइए? सिकोया। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष क्या है? सिकोया। इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज या मधुमेह, जो भी बोलिए। बताइएगा कि भारत में विज्ञान मतलब 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? इस दिन रमन प्रभाव के प्रकाशित हुआ था। हाँ, 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं भारत में, विज्ञान दिवस। नेक्स्ट है, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाती है? विटामिन डी। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाती है? विटामिन डी। नेक्स्ट है, जब एक लाल फूल को हरे कांच में देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होता है? काला होता है। क्या होता है? काला। काला बीबर क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष में प्रसारित करने से रोकता है। हाँ, तो काला बीबर जो है ना, नाम क्यों दिया गया है? तो क्योंकि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष में प्रसारित होने से रोकता है। नेक्स्ट है, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं? 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को। नेक्स्ट है, एक अणु पर उच्च विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को अपनयन को क्या कहते हैं? आयनीकरण कहते हैं। हाँ, एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से या अधिक इलेक्ट्रॉन के अपनयन को क्या कहते हैं? आयनीकरण कहते हैं। यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होता है बताइए? अधिक हो जाता। हाँ, कह रहा है कि यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होता? अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है, बीटा किरणें वास्तव में क्या है बताइए? बीटा किरणें वास्तव में क्या है? रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? इस्पात का करते हैं। किसका करते हैं? इस्पात का। नेक्स्ट है, परिणाम मित्रों का प्रयोग कहाँ होता है? केवल एसी परिपथ में। परिणाम मित्रों का प्रयोग कहाँ होता है? केवल एसी परिपथ में। शुद्ध सिलिकॉन क्या है? अर्धसंवाहक है। क्या है? अर्धसंवाहक। नेक्स्ट है, सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन। नेक्स्ट है, जल की कठोरता किससे मापा जाता है? ईडेट तरीके से। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? हेनरी बैक्यूरेल ने किया। नेक्स्ट है, फिटकीरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? अस्कंदन द्वारा। किसके द्वारा? अस्कंदन द्वारा। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन प्रतिरक्षी है। क्या है? प्रतिरक्षी। नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड है। क्या है? नायलॉन पॉलीएमाइड है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? एटीपी के रूप में। कोशिकाओं में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? एटीपी के रूप में। सबसे अधिक लचकदार पदार्थ क्या है? तो इस्पात है। क्या है? इस्पात है। कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। लोहे को अगर इस्पात में बदलना रहेगा तो कौन सा धातु मिलाएंगे? तो निकेल मिलाएंगे। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो सेट नंबर 22 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 23 जो है कल पढ़ेंगे। आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा बार बार देख देख करके। पहले वाला सेट तो है ही है, बाकी इसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो कल पढ़ेंगे सेट नंबर 23।